सर कमाई नहीं हो रही है, कमाई बिल्कुल डाउन हो गई है। अप्रॉक्स 400-500 भी नहीं बच पा रहा है पूरे दिन में। और 700 से 800 के काम करने के लिए हम लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करना पड़ रहा है। ऑर्डरों में दिक्कत हो गई। अब ऑर्डर हम लोग घंटों पर बैठे रहते हैं, ऑर्डर नहीं लगते हैं। तो ठीक है, कोई कोई कस्टमर होता है वो ऑर्डर आया लगा नहीं कि वो पहले कॉल कर देता है कि ऑर्डर कितनी देर में पहुंचेगा। अब उनको ये नहीं पता है कि रेस्टोरेंट में कभी पिक कर देते हैं, वो ऑर्डर देते नहीं, आधे घंटे नहीं देते, 1 घंटे नहीं देते हैं। नहीं सर, भविष्य में कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि बेरोजगारी की वजह से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जाड़ा हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, महज एक क्लिक के माध्यम से आपके घर पर फल हो, फ्रूट हो या फिर खाने की चीज़ें हो, एक क्लिक, महज एक क्लिक से आपके घरों पर पहुंच जाया करती हैं। लेकिन ये सब आखिर करता कौन है? उन सब के पीछे आखिर क्या वजह है? रोजगार के संसाधनों की कमी है या फिर स्वरोजगार का एक नया तरीका है? आज हम दरअसल पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनकी आम जिंदगी कैसी होती है, कितना मुनाफा होता है और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनका बोझ कितना बड़ा होता है। आखिर उन्हें कितना वेतन मिलता है या यूँ कहें मेहनताना मिलता है रोज़ का, और उससे क्या घर चल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं या नहीं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने पहुँचे हैं डिलीवरी बॉयज़ से। तो यही सब जानने के लिए आज हम एक डिलीवरी बॉय के साथ मौजूद हैं। आखिर उनका क्या वेतनमान है या मेहनताना है और कितनी मेहनत उन्हें दिन भर में करनी पड़ती है। आपका क्या नाम है? सर मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? सर बाराबंकी के रहने वाले हैं हम। जी सर। किस में काम करते हैं आप? स्विगी में। स्विगी में। कितने साल हो गए लगभग आपको? तीसरा साल चल रहा सर। तो इससे आपके गुजर बसर हो जा रहा है? गुजर बसर नहीं, लेकिन सर ये है कि खर्चा चल जाता है, गुजर बसर तो नहीं होता है। दिन भर में कितने ऑर्डर्स लगभग आ जाते हैं? लगभग 17 से 18, 20, 22 बस। कितने घंटे आपको लगभग काम करना पड़ता है? 17 से 18 घंटे सर। तो इस बीच आपको कितने कमीशन इसमें होगा सेट? हाँ, कमीशन वही है सर। क्या होता है? अरे सर, एक लगभग 5 किलोमीटर के अंदर 20 रुपये ऑर्डर होता है। और 22 ऑर्डर पर 365 कंपनी देती है। बाकी जो आपका मेहनताना वो वही में ऐड होता है। जी। तो दिन भर में 20-22 ऑर्डर होते हैं महीने का कितना लगभग आप कमा लेते हैं? सर। महीने भर काम कर कहाँ मिलता है इतनी मेहनत करके। कितने महीने में कितने दिन काम मिलता है? लगभग 15 से 20 दिन कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तब। कितनी पढ़ाई करी आपने? सर BA किए हैं जी। कहाँ से पढ़ाई करी? सर हम गए मनपुरिया कॉलेज। तो आपको क्या लगता है इसमें भविष्य है, आप यही करना चाहते हैं? नहीं सर, भविष्य में कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि बेरोजगारी की वजह से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बस इसी वजह से कर रहे हैं। 3 साल हो गए आपको, शादी भी हो गई आप, शादी हो गई सर, एक बच्चा है 3 साल का। तो इसमें भविष्य नहीं दिखता? आपने आगे कोई दूसरा काम करने का नहीं सोचा था? सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। क्या नाम है आपका? हीरा लाल। हाँ जी, हीरा लाल। हीरा लाल। कहाँ का ऑर्डर मिला आपको? ऑर्डर मैं हैजनट फैक्ट्री से उठाया हूँ, अच्छा BBD सनब्रिज अपार्टमेंट में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये आज दिन का कितना नंबर का ऑर्डर है? कितना ऑर्डर हो चुका है आपके? अभी ये तीसरा ऑर्डर मेरा लगा है। तीसरा ऑर्डर। कितने साल हो गए लगभग? 1 साल हो गया। 1 साल। 1 साल से आप स्विगी में काम कर रहे हैं। दिन भर में कितने ऑर्डर्स लगभग मिल जाते हैं? किसी दिन 20 ऑर्डर हो जा रहा है, किसी दिन 12 हो रहा है, किसी दिन 6 हो रहा है, किसी दिन 18 हो रहा है। तो महीने में कितने ऑर्डर्स लगभग मिल जाते हैं आपको? महीने का अभी तो कोई ऐसा आइडिया नहीं लगाया हूँ, लेकिन ये मान चलो कि 500-600 ऑर्डर हो ही जाता होगा। महीने में 5-6। कितनी पढ़ाई करी है आपने? पढ़ाई तो हाई स्कूल किया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच। बहराइच। आपको क्या लगता है इसमें स्विगी से आपको ये आगे आप कंटिन्यू करेंगे या फिर? सोच तो यही रहे, लेकिन थोड़ा हालात इसका ख़राब होने जा रहा है। अच्छा, क्या वजह है? हो जा ऑर्डर किसी दिन देता ही नहीं, पूरा दिन बैठ के रखो। अभी पिछले हफ्ते में कितना रुला दिया, क्या बोले। अच्छा, 200 रुपये का अर्निंग करा रहा है, क्या करेंगे। एक ऑर्डर से पीछे कितना मिल जाता है आपको कमीशन? एक ऑर्डर पे मिलता है, वो तो ऑर्डर के दूरी के हिसाब से रहता है। कितना दूरी, मिनिमम कितना? मिनिमम 15 रुपये मिल जाता है, 50 रुपये भी मिल जाता है, जैसा दूरी है उसी हिसाब से मिल रहा है। प्रभात त्रिपाठी नाम है मेरा, मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले आप? मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। कितने साल हो गए आपको जोमेटो में काम करते हुए? काफ़ी टाइम हो गया, अभी साल तो नहीं मगर काफ़ी टाइम इसके पहले हम और स्विगी और ये साइड इफेक्ट्स में करते थे, अभी हम जोमेटो में। अच्छा, स्विगी, जोमेटो और ये सब चीज़ों में अगर कंपेयर किया जाए तो आपको बेहतर कौन लगता है वैसे कमीशन के तौर पर? जोमेटो इन सबसे ज़्यादा बेहतर है फिलहाल,
मगर ये रहता है जोमेटो की डिस्टेंस बहुत उठाता है। पिकअप के लिए 3 किलोमीटर बुला ले जिसका पैसा नहीं देता है। स्विगी है जो वेटिंग का भी पैसा देती है और ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं बुलाती है। हाँ, मिनिमम कमीशन कितना होता है जोमेटो में? मिनिमम वो डेली का डेली उनका इंसेंटिव फिक्स होता है, कभी 150, कभी 200, कभी 300 कर देते हैं, 350 भी होता है। त्योहारों में बढ़ा के 500 700 भी देते हैं। दिन भर में कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं? दिन भर में भैया ऑर्डर होते हैं तो 20-25 भी मिल जाते हैं। जिसको काम कराता है जोमेटो और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको कराता है, जिसका नहीं है जो कैंसिल कर देते हैं और गिग बुक करके काम नहीं करते हैं तो उनको फिर ऑर्डर नहीं मिलता है, क्योंकि काम करोगे तभी ऑर्डर मिलेगा। ये है कि अगर 13-14 घंटे काम करोगे तो 1000-1200 का काम करा के देता है। महीने में कितने ऑर्डर्स लगभग मिल जाते हैं? महीने में आप ऐसे तो यही मान लो कितने दिन काम मिल जाता है? महीने में तो काम तो डेली चलता है, पर जैसे 20 तारीख के बाद फिर ऑर्डर कम होते हैं। ये होता है कि सैलरी लोगों की कंपनी से बात करो तो बोलते हैं लोगों के पास पेमेंट नहीं रहती है, 1 तारीख से लगेगा, थोड़ा कम है ऑर्डर, यही सब चलता रहता है। कितनी पढ़ाई करी आप? मैं इंटर पास हूँ, ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है। हाँ, तो ये जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि आप जब भी ऑर्डर आपको मिलता है तो ऑर्डर से पहले जिन्होंने ऑर्डर कर रखा है फ़ोन करते हैं, उनकी अलग डिमांड होती है, क्या होता है? देखो भैया अब आजकल ऑर्डर आया नहीं, कोई कोई तो ठीक है, कोई कोई कस्टमर होता है ऑर्डर आया लगा नहीं कि वो पहले कॉल कर देता है कि ऑर्डर कितनी देर में पहुंचेगा। अब उनको ये नहीं पता है कि रेस्टोरेंट में कभी पिक कर देते हैं, वो ऑर्डर देते नहीं, आधे घंटे नहीं देते, 1 घंटे नहीं देते हैं और वो कंज्यूमर कहता है भैया जल्दी लेके आओ, कंपनी को फ़ोन करो तो कंपनी जैसे ऑर्डर लेके हम गए और वहाँ मिलता नहीं, कंपनी से करती है मगर वो अगर कभी कभी ऐसा होता है कंपनी की फ़ोन उठता नहीं उधर से और वो कहती है ऑर्डर डिलीवर करो। आमतौर पर ऑर्डर्स को हमने देखा है कि साइकिल पर भी लोग लेकर जाते हैं। बाइक्स के अलावा साइकिल का भी कुछ लोग उपयोग करते हैं ऑर्डर्स को लेने के लिए, भले ही देरी लगती हो, लेकिन आप इनकी कर्मठता देखिए। ये यूँ कहें कि जिस तरीके से महंगाई का ये आलम है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं कि अपने परिवार का जीवन यापन सही तरीके से कर पाएँ। आपका क्या नाम है? अखिलेश तिवारी नाम। अखिलेश तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाराबंकी, जिला बाराबंकी। कितनी पढ़ाई करी आपने? इंटर फाइनल। इंटर फाइनल। किस ये स्विगी में, आप जोमेटो किस में काम करते स्विगी। हैं? कितने साल हो गए आपको? ये हो गए 5-6 महीने हुए जी। कितने ऑर्डर्स लगभग दिन में मिल जाते हैं? दिन में 15-20 हो जाते हैं। हाँ, 600-700 का काम हो जाता है जी। आगे भी क्या उम्मीद है, आप यही करते रहेंगे स्विगी? नहीं, उम्मीद है लेकिन अब उम्मीद कहाँ सरकारी नौकरी मिल रही, ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, यही उम्मीद है। तो 6-7 महीने हो गए आपको, दिन भर में ऑर्डर्स? हाँ, दिन भर में मिल जाते हैं। तो आपको साइकिल से ऐसा नहीं होता कहीं आपको ऑर्डर जब कस्टमर ने किया हुआ ऑर्डर किया, आपको देरी लग जाए पहुंचने में तो उसमें जैसे पास के देता है, 2-3 किलोमीटर के ऑर्डर देता है जी। मिस्टर कन्हैयालाल गोस्वामी। मिस्टर कन्हैयालाल गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला बहराइच के रहने वाले हैं। बहराइच के। कितने सालों से आप स्विगी में काम कर रहे हैं? अभी हमको 3रा महीना हुआ। इससे पहले भी किसी में काम करते थे? नहीं, इसमें नहीं करते थे, पहले होटल में जॉब करते थे। कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं दिन भर? दिन में 25-26 ऑर्डर मिल जाते हैं जी। कमीशन फिक्स रहता है जी। कितना रुपए हो जाता है एक दिन में? 1500, 1600, 1200 एक दिन में इतना हो जाता है? ठीक ठाक अमाउंट है ये तो। जी। तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे? कंटिन्यू चालू रखेंगे जी। कभी कोई ऐसा रहा है कि किसी ने डिलीवरी, किसी ने ऑर्डर बुक करा हो, कस्टमर ने कोई अलग डिमांड कर दी हो ले जाते टाइम डिलीवरी? नहीं, कोई डिमांड नहीं। अच्छा, क्योंकि आमतौर पर सुनने में अभी एक आपके साथी ही बता रहे थे कि ऑर्डर के बाद उन्होंने बोला कि एक सिगरेट भी लेते आना, रास्ते में उसका पैसा अलग से दे देंगे। जी, ऐसा बोलते हैं लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। बोल देते हैं सर ला लेंगे, लेकिन वो बाद में घर पे जाके बोलते हैं सर कहीं पे दुकान ही नहीं मिला खुला हुआ। दिनेश। दिनेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं लखनऊ के हैं प्रॉपर। प्रॉपर लखनऊ। कितने सालों से स्विगी में काम कर रहे हैं? करीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो कोरोना से और आपका क्या बदलाव दिखता है आपको? सर इसमें अब पहले था कि हम लोग के लिए बहुत बढ़िया था, लेकिन अब इसमें दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि जैसे कि अब इन्होंने शिफ्ट में चेंजिंग कर दी, ऑर्डरों में दिक्कत हो गई। अब ऑर्डर हम लोग घंटों भर बैठे रहते हैं, ऑर्डर नहीं लगते हैं। नहीं, थोड़ा दर्शकों को आसान भाषा में बताइए क्या क्या चेंजेस हो गया?
अब चेंजिंग ये हो गई कि जैसे ऑर्डर कम लगते हैं अब हम लोग को। अब जैसे कि पहले रहता था कि हम लोग अगर 5 घंटे काम करते तो 500-600 का काम हो जाता था। आज ये हालत है कि हम लोग 10-12 घंटे कर रहे हैं तब 500-600 का काम हो रहा है। सर दिन भर में अब एक टारगेट दिया रहता है कि जैसे कि 16 करने हैं या 20 करने हैं या 22 करने हैं, तो उसी को हम लोग पकड़ के चलते हैं। अब जो सा हो जाता है वही कर लेते हैं। क्या कमीशन क्या रहता है मिनिमम? अब मिनिमम ये रहता है कि मिनिमम तो सर इनका एक 20 रुपये पर ऑर्डर चलता है कि किलोमीटर बाकी रहता है। मैक्सिमम में कितना है? मैक्सिमम में किलोमीटर से चलता है कि जैसे अगर 15-16 किलोमीटर लग गया तो 80-90 रुपये ऐसे लगता है सर। दिन भर में कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं? अब दिन भर में मान लीजिए कभी 20 भी हो जाते हैं तो कभी 16 भी होते हैं। वही में टारगेट सेट रहता है कि कौन सा हमें करना है। कोई ऐसा अनुभव साझा करना चाहेंगे जब आप डिलीवरी लेके गए हो, आपके लिए सबसे बेहतर रहा वो अनुभव? बेहतर ये रहता है कि जैसे कि हम जैसे वहाँ पे लोकेशन पर पहुँचे और कस्टमर बाहर ही मिल गया, सबसे अच्छा वो रहता है कि हम लोग बहुत खुश रहते हैं कि ना फ़ोन करने की दिक्कत हुई ना कुछ, और कस्टमर आ गया। कभी कभार ऐसा हुआ फ़ोन करते ना उठाना हो? अरे सर ये तो अक्सर पर डे में अगर जितने भी राइडर हैं पर डे 2-3 ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं कि हम लोग फ़ोन किया करते हैं लेकिन उठाते नहीं, अब नहीं उठा रहे, तो ये नौबत आ जाती है कि हमें कंपनी को डाल देना पड़ता है कि सर कैंसिल कर दीजिए। कि जितने तो उसमें कम से कम मिनिमम 40 मिनट ले लेते हैं। नरेंद्र मौर्य, नरेंद्र मौर्य कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं फैजुल्लागंज। कितने साल से आप जोमेटो में काम कर रहे 5 साल से 2000 हैं? 5 साल? जी 2018 से ज्वाइनिंग है आपने कोरोना के बाद से बड़ा परिवर्तन देखा होगा। जी। क्या बदलाव आ गया? लेकिन सर राइडर्स के लिए कोई बदलाव नहीं है। जैसे गिग्स वगैरह हैं, आप बुकिंग करते हैं या आईडी नीचे जाती है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से ऑर्डर्स होना चाहिए या पे आउट पहले हम लोग काम करते थे 200-250 के पेट्रोल में हमारा काम होता था 1000-1200 का। आज की डेट में अगर हम 250 रुपये का पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा काम 700 से 800 का हो रहा है। और 700 से 800 के काम करने के लिए हम लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करना पड़ रहा है। कितने घंटे का हो जाता है दिन भर में? भाई मान के चलिए 12 से 13 घंटे काम करते हैं, तब कहीं 800 या 900 के समथिंग काम होता है। कितने ऑर्डर्स दिन भर में मिल जाते हैं? दिन भर में कभी 18 ऑर्डर, कभी 20 ऑर्डर, लेकिन 20 काफ़ी मुश्किल से हो रहे हैं। 18-20 ऑर्डर पर डे के हिसाब से वही 15 से 16 ऑर्डर जा रहे हैं। आज की डेट में हमारा दूसरा ऑर्डर लगा है जो कि मॉर्निंग में 9 बजे से काम कर रहा हूँ मैं। तो आपका ऐसा होगा कि बारिश में कभी डिले हो गया तो ऑर्डर्स वगैरह, तो फिर कस्टमर वगैरह नाराज हुए हों? सर कस्टमर काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं। कस्टमर कहते हैं कि मैं बारिश का चार्ज दे रहा हूँ तो आपको आना है तो आना है, इस टाइप से। कभी हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, कॉल कर रहे हैं, कॉल का रिस्पांस नहीं होता है, तो इस टाइम पोजीशन में फिर ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कंपनी से बात करनी पड़ती है, फिर ऑर्डर कैंसिल होता है। आपके कई साथियों ने बताया कि ऑर्डर्स जब हो जाता है, जब हम कस्टमर के लिए जा रहे होते लेके, तो कुछ अलग भी डिमांड रहती है कि गुमटी से कुछ लेके आना, ऐसा कुछ? हाँ, वो कभी बोलते हैं कि पान की गुमटी से सिगरेट ले लेना, मसाला ले लेना, ये है वो है, इस टाइप से कई सामान बता देते हैं। अच्छा, क्या इंश्योरेंस वगैरह भी, पॉलिसी वगैरह इसमें होती है? जी, इंश्योरेंस की पॉलिसी है। क्या है उसमें? इंश्योरेंस की पॉलिसी ये है कि अगर ऑन द जैसे आप एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हॉस्पिटल का क्लेम जो होता है वो 1 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं, जो भी हॉस्पिटल के। जोमेटो प्रोवाइड करा? जी, और फैमिली का कोई क्लेम नहीं है। जोमेटो की तरफ से जो राइडर का क्लेम है वो 1 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं, और अगर डेथ होती है आपकी तो वो हमारे ख्याल से 10 लाख के समथिंग का कुछ है। ऐसा कोई आपका साथी हो जिन्हें सुविधा मिली हो? एक्सीडेंटल का तो मैं ले चुका हूँ। मैं खुद ही ले चुका हूँ, जिसमें हमारा 70,000 का बिल था और करीब 40,000 पास हुआ था। अच्छा, बाकी आपने कंपनी ने पे करा था? नहीं, 40,000 कंपनी से मिला था, बाकी मैंने पे किया था। कुलदीप तिवारी। कुलदीप तिवारी। कितने साल हो गए जोमेटो में? इससे 7 साल हो गए। 7 साल? यस। कौन सा ऑर्डर था अभी जो आप लेके जा रहे ये मेरा 4th ऑर्डर था सुबह 11 बजे से। थे? दिन भर में कितने आपको ऑर्डर मिल जाते हैं? सर ऑर्डर तो 20 या 22 मिल जाते हैं, बट सर कमाई नहीं हो रही है। कमाई बिल्कुल डाउन हो गई है। अप्रॉक्स 400-500 भी नहीं बच पा रहा है पूरे दिन में 20-25 ऑर्डर करने के बाद में। जी। वजह क्या लगती है आपको? वजह सर इतनी बेरोजगारी, सर इतने लड़के कंपनी भरते जा रही है, हम लोग को काम नहीं दे पा रही। नए नए लड़के भर रही है, उनको कुछ जानकारी नहीं रहती है लड़कों को, इसीलिए वो कंपनी से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। हम लोग को ऑर्डर नहीं दे रही जो पुराने लड़के हैं 7 साल, जबकि हम लोग के पास बहुत एक्सपीरियंस है। हम लोग जो है इतने एक्सपीरियंस के साथ में काम करें, 7 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी रेटिंग भी 5 स्टार है, और हम लोग से ये समझ लीजिए कि कितना काम करते हैं। आपको क्या बताऊँ, 7 साल का एक्सपीरियंस है सर, आप खुद समझ सकते हैं। लखनऊ के चप्पे चप्पे में हम लोग को पता है सब कुछ, कहाँ क्या है, कैसे क्या दिन है। भर में कितने घंटे हो जाते सर 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे तक भी काम करना पड़ता है। हैं? ऐसा कोई कस्टमर रहा हो जिसने अतरंगी कोई डिमांड रखी हो? नहीं सर, कंपनी सर का कस्टमर क्या है ना सर, कस्टमर तो कुछ भी मंगा लेता है, हम लोग को लेके जाना पड़ता है। नहीं लेके जाते हैं तो रेटिंग खराब कर देता है, कंपनी में उल्टी सीधी कंप्लेंट कर देगा। कंपनी कस्टमर की सुनती है, हम लोग की कोई सुनती नहीं है। ऐसा भी हुआ है कभी कि जैसे आप डिलीवरी लेके पहुंचे हों, बेल बजा रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, उठाना हो? कई बार सर होता है, एवरीडे सर होता है। हाँ, ये अप्रोक्स आप समझ लीजिए कि 90% ऑर्डर, 50% ऑर्डर्स में ऐसे होता है कि कस्टमर कॉल नहीं पिक करता है और बेल बजाने पे भी बाहर नहीं आता है। 4th फ्लोर हम लोग को सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है।
हम लोग 7th 8th फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हैं, कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, बोली कस्टमर नहीं आएगा, आप ही को जाना पड़ेगा। तो फिर आप इसे कंटिन्यू करेंगे जोमेटो? नहीं सर, कंटिन्यू नहीं करना अभी सर, लास्ट ही है बस, 1-2 महीने बाद कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है अपना। तो दिन भर में आप कितना कमा लेते अभी सर 500 बचता होगा, बहुत मैक्सिमम सर। 7 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और बहुत काम करता हूँ, हार्ड वर्किंग भी हूँ, सब कुछ है। बाइक है सर, 400 का पेट्रोल लगता है, उसके बाद भी सर 400-500 से ज़्यादा नहीं बच पा रहा है। हैं? रहते कहाँ आप? मैं सर ये लखनऊ में रहता हूँ। तो इस तरीके की आम जो समस्याएं आमतौर पर डिलीवरी बॉयज़ के साथ देखने को मिलती हैं, साफ तौर पर उनका कहना होता है कि जब नई भर्तियां जब से होने लगी हैं, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद से, जिस तरीके से रोज़गार वाकई में संसाधनों की जो कमी आई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो डिलीवरी बॉयज़ आमतौर पर हैं उनको रोज़गार की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे ही आपको तमाम दिलचस्प और ख़बरों के लिए देखते रहना होगा संदेश विभाग। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।